नमस्कार। लखनऊ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड संस्था में ड्रामा परिसंघ उत्तर प्रदेश द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर ऐतिहासिक और बहुप्रांतीय सम्मेलन का सफल और गरिमा आयोजन किया गया। ये आयोजन संगठन को सामाजिक न्याय, बहुजन एकता, समतामूलक समाज के निर्माण के संकल्प के साथ आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के आए हुए परिस्थितिक उसका पूर्ण भागीदारी निभाई। डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नई दिल्ली की गरिमा की उपस्थिति डॉक्टर उदित राज ने गरिमा की उपस्थिति के सम्मेलन में विशेष महत्व प्रदान किया। अपने एसोसिएशन और विचार कहा है कि वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति पिछड़ा वर्ग को मुस्लिम समाज का एकजुट होकर वास्तविक सामाजिक परिवर्तन को आधारशिला बना सकती है। उन युवाओं को वहन करते हुए बढ़कर संगठन को बनाने से गृह भूमिका निभाए। आप इनका नेतृत्व करके देखिए, हम लोग आपके साथ तैयार हैं। नमस्कार। जय भीम, जय भारत। डोमा परिसंघ उत्तर प्रदेश दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठन का जो परिसंघ है, इसके तत्वाधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपने आज प्रांतीय सम्मेलन रखा। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, थोड़ा बताइए और क्या था ये कार्यक्रम? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार भारत को एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, जात पात खत्म करना चाहते हैं, सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सबको भागीदारी मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, तभी भारत महान हो पाएगा। उसी के लिए आज दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी जो लोग वंचित हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जमीन जायदाद हो, व्यापार हो, मीडिया हो, सत्ता हो और संसाधनों हो, उनकी भागीदारी हो, उसके ऊपर आज चर्चा हुई है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ जाए और नेता लोग भी संबोधित किए और आगे का रूपरेखा भी तय करी गई कि जिला सम्मेलन हो। उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक आंदोलन मर गया। कभी सामाजिक आंदोलन हुआ करता था, उसका निचोड़ निकाल लिया गया, राजनीतिक दल जरूर बन गए। लेकिन आप देखें कि जब सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ करता था तब हर घर नौकरी मिल जाती थी। जो पढ़ा लिखा होता था उसको घर से बुला के नौकरी दी जाती थी, ज़मीन दी जाती थी, 20 स्वीकार की ज़मीनें दी गई, वजीफा दे गए। हॉस्टल 1980 के बाद में बने ही नहीं हैं। और फिर उस समय दो तरह की शिक्षा नहीं थी। सरकारी शिक्षा थी जहाँ ज़मींदार या उसका खेत जोतने वाला दोनों का एक ही तरह से शिक्षा होती थी। और जब से सामाजिक आंदोलन ख़त्म हुआ है, उसकी कीमत पर जो कुछ नेता पैदा हुए, नेतृत्व पैदा हुआ, राजनीतिक पार्टियां बनी हैं अपने लोभ लालच में, वो सारी लड़ाइयां समाप्त हो गई। उस लड़ाई को फिर से लड़ना, उसके वजह से उसके लिए सामाजिक चेतना, सामाजिक ही हो सकता है और फिर उसमें दबाव बनाया जाना चाहिए सामाजिक आंदोलन के द्वारा। सर, क्या 2027 के चुनाव के संबंध में आपकी क्या भागीदारी रहेगी? आपके इसकी नहीं, इस समय मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना। अच्छा, क्या कहेंगे आप आगे और किन बातों को लेकर के? हमने बात कर दी है, जो ओबीसी का कानून जो रुका है उस पर रोक हटनी थी। ओबीसी उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। SC ST के लिए तो SC ST एक्ट बनाई हुई है और जो निजीकरण हो रहा है उस पर रोकना चाहिए। महिला जो ओबीसी की जो जाति जनगणना है वो नहीं हो पा रही है, उस पर किया जाए, उससे भी बेईमानी करी जा रही है। ये हमारी मुख्य मांग है। सर, जैसे कि आज प्रोग्राम रखा गया ड्रामा परिषद का अंबेडकर के वयस में, तो अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ में ही रहता हूँ और मैं इस डोमा का ही एक सदस्य हूँ, संबंध। और ये जो संघ है इस समाज की सेवा के लिए बना है और इसमें आते, जैसे कि हम लोग आते हैं SC ST माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, कई सारे जो हैं जातियाँ आती हैं और उसी के
जो लोग शोषित पीड़ित होते हैं उन लोगों की सहायता की। आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम शुभम चंद्रा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही BSc B.Ed MSc किया हुआ है और मैं फ़िलहाल PhD की तैयारी कर रहा हूँ और समाजवादी छात्र सभा में उपाध्यक्ष भी हूँ महानगर से। ये जो डोमा परिसंघ है और जो इसका आज कार्यक्रम हो रहा है, इसका जो संचालन कर रहे हैं हमारे अनिल भाई हैं और जो मुख्य अतिथि के रूप में है उदित राज जी। तो पहली बात तो ये जो परिसंघ है ये कोई चुनाव के लिए और राजनीति के लिए नहीं है। ये हमारे जैसे युवाओं को जो गरीब हैं, दलित हैं और पिछड़े रह चुके हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करने का कार्य कर रही है। और मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस परिसंघ में जितना हो सके तन मन धन से जुड़ने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।